डियर स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज एक्सरसाइज 10.5 के अंतर्गत प्रश्न संख्या है कि करवाने जा रहे हैं और इसमें जो आकृति दे रखी है ये दे रखी है, जिसमें कोण पी क्यू आर का मान 100 दे रखा है और इस यहाँ पे कोण निकालना है, कोण ओ पी आर का मान निकालना है। तो इस हेतु ये कोण ज्ञात करने के लिए ये प्रमेय कहाँ में ले रहे हैं, उस प्रमेय का कथन ये है कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। जैसे ये चाप लिया पी आर, दीर्घ चाप लिया, इस दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यह है, शेष परिधि पर बने कोण का मान है वो पी क्यू आर जो कि 100 के बराबर है। और इसको रिलेशन में ये लिखा जा सकता है, कोण पी ओ आर, ये पी ओ आर कोण है बराबर कोण 2 इंटू पी क्यू आर का। अब पी क्यू आर का जो मान रखते हैं वो 2 इंटू पी क्यू आर का मान 100 डिग्री है, ये 100 है, ये 100 इंटू 2 का गुणा किया तो 200 डिग्री हो गए और एम का जगह करके ये लिख सकते हैं पी ओ आर बराबर कोण पी ओ आर बराबर है 200 डिग्री। मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो यहाँ कोण होता है, यहाँ एक गुणा होता है तो उसका आधा यहाँ होगा, ये पूरा भाग है तो इसका आधा होगा, और यहाँ का कोण और यहाँ का कोण जो रिलेशन होता है, यहाँ का कोण 100 दे रखा है तो इसका दूसरा यहाँ 200 आ गए। ये कोण यहाँ से मतलब इस रेखाखंड और इस रेखाखंड के इस तरफ है वो 200 डिग्री आगे कोण। अब जो अगले वाला जो पॉइंट ले रहे हैं वो ये है, चूंकि हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोण का योग 360 डिग्री होता है, तो इधर वाले 200 और इधर वाले दोनों को जोड़ेंगे तो ये कोण हो जाएगा पूरा 360 डिग्री। तो इसको कहाँ में लेंगे, यहाँ पर ये लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये लिखने के बाद आप ऐसा लिख सकते हैं, कोण पी ओ आर प्लस कोण पी ओ आर। ये बड़े वाला है, ये छोटे वाला है, ये अंदर की साइड वाला है, ये अंदर की साइड वाला है, और ये जो मान निकला था बराबर 360 डिग्री, और ये अभी निकला मान है वो 200 डिग्री है। कोण पी ओ आर ये अंदर वाला है, अंतः कोण है, त्रिभुज के अंदर की साइड में ये बन रहा है वो ये निकला है मान 360 डिग्री है, और कोण पी ओ आर बराबर 360 माइनस 200। ये पक्षांतर इधर के माइनस हो गए और पीछे रह गए 0 का 0, 6 का 6, 3 से 2 के पीछे रह गए 160 डिग्री आ गया। त्रिभुज के अंदर का जो कोण पी ओ आर का मान 160 डिग्री आ गया, ये 160
60 डिग्री निकल गया। अब जो 160 डिग्री है, अब लेते हैं ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज POR, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज में 3 कोण बन रहे हैं, एक कोण यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक 160 डिग्री वाला भी निकाला। चूंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, तीनों अंत कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। और ये कोण लिख रहा हूं मैं, कोण POR, APOR प्लस कोण PR, ये वाला प्लस ये वाला कोण है, कोण PRO बराबर 180 डिग्री। ये जो PR है, चूंकि हम जानते हैं कि OP और OQ एक ही वृत्त की त्रिज्या है, जो कि इस त्रिभुज के अंदर भुजाएं बराबर है, और बराबर भुजाओं, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो जो इसका जो मान है वो इसके बराबर लिख सकते हैं, कोण OPR, इसका जो मान है, कोण ये दोनों, ये भुजा बराबर, तो ये भी बराबर, तो इसके सामने ये कोण, इसके सामने ये कोण, ये दोनों बराबर मान रख दिया। और कोण OPR, और इसका जो मान है 160 डिग्री है, लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री दे रखा है LC का। ये कोण OPR और OPR, वो कोण OPR बराबर 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री का क्षांतर करके इधर प्लस का था, उधर माइनस हो गया, 180 माइनस 160 20 डिग्री आ गया। और OPR ये वाले गुणा से इसके वो नीचे चला गया, बराबर 10 डिग्री आंसर आ गया। ये ज्ञात करना था। प्रश्न संख्या 4, इसमें ये आकृति दे रखी है, और इसमें जो त्रिभुज है वो ABC के अंदर वो कोण दे रखे हैं, एक यहाँ C का कोण दे रखा है और एक कोण B पे दे रखा है। इस B वाला जो कोण है, इस पे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं आकृति से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिख चुके हैं, कोण A प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री। और इनमें जो दो कोण है वो दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए, जो ये जो कोण है, इसमें त्रिभुज ये ले रहे हैं ABC, जिसमें कोण जो ये है इन दोनों के बीच में 69 है, और ये जो कोण C पे दो कोण बन रहे हैं, ऊपर वाले को छोड़िए, कोण ACB, ये जो कोण है वो 31 दे रहा है। तो ये यहाँ पर इसका जो मान था 31,
और इसका जो मान है वो 69 डिग्री है और कोण ए का एज 180 डिग्री एंगल लगा करके एंगल ए इज इक्वल टू ले सकते हैं 180 डिग्री तो बराबर के इक्वल है। इन दोनों को लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में जाएगा तो ये हो गया 69 प्लस 31 डिग्री और इसमें 180 माइनस दोनों का जोड़ किया 9 10 हासिल का 1 9 10 100 आ गया 80 डिग्री पीछे रह गया 180 माइनस 100 80 डिग्री ये एंगल ए आ गया। अब यहाँ का कोण आ गया 80 डिग्री क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसका मतलब हुआ कोण B है बराबर कोण A। अब A का जो मान रखा 80 डिग्री और कोण B बराबर 80 डिग्री आंसर आ गया। ये ज्ञात करना था। ये कोण D का जो मान है वो 80 डिग्री आ गया। प्रश्न संख्या 5 जिसमें ये आकृति दे रखी है और इस आकृति में कोण BEC बराबर 130 डिग्री दे रखा है और कोण ECD है वो 20 डिग्री दे रखा है और कोण ये वाला निकालने के लिए पहले सर्वप्रथम रेखीय कोण युग्म को काम में लेते हैं। तो कोण BEC ये BEC प्लस कोण CE और D बराबर 180 डिग्री। एक सरल रेखा के ऊपर ये कोण प्लस ये कोण दोनों का योग होता है एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण यानी कि रेखिक कोण युग्म होता है 180 डिग्री के एक में होता है। और इसमें जो BCE का मान है वो यहाँ से रखा 130 डिग्री दे रखा था प्लस कोण CED का जो मान है वो निकाल रहे हैं और कोण CED है वो 180 डिग्री ये लेफ्ट से राइट आकर तो माइनस हो गया 130 डिग्री और ये आ गया 50 डिग्री कोण CED ये कोण 50 डिग्री आ गया। अब वापस ये त्रिभुज ले लें P C और D में त्रिभुज E C और D में क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर है। इसको काम में लेते हुए लिखते हैं कोण D E और C प्लस कोण P C और D प्लस कोण D। इसमें तो अलग अलग कोण है इसलिए इसका पूरा नाम लिखा। यहाँ पे भी अलग कोण बन रहा है इसलिए इसका पूरा नाम लिखा। कोण D पर एक ही कोण बन रहा है इसलिए कोण D और ये तीनों कोणों का योग होता है और के तीनों कोण है जो कि 180 डिग्री के इक्वल में होते हैं। E पर जो कोण बन रहा है अभी निकला ये मान रखा यहाँ पे प्लस ECD का मान है 20 डिग्री है ये 20 डिग्री रखा और प्लस कोण D का कोण D बराबर 180 डिग्री। ये हो गए दोनों को जोड़ा 50 प्लस 20 70 डिग्री प्लस कोण D इज इक्वल टू 180 डिग्री।
और कोण डी बराबर 180 डिग्री एज इट इज। इनको लेफ्ट से राइट ले गए तो माइनस के हो गई 70 डिग्री और पीछे रह गया 110 डिग्री। 180 माइनस 10 70 110 डिग्री। और अब वापस ये लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। ये दीवार है, इस दीवार के अंदर एक साइड एक ही वृत्तखंड है और ये लघु वृत्तखंड है। ये कोण ये कोण लिख सकते हैं। तो कोण ए बराबर कोण डी, एक ही वृत्तखंड के कोण। एक ही वृत्तखंड के कोण होते हैं वो इक्वल होता है। अब इसमें जो डी का जो मान है, यहां से कोण डी का जो मान निकाला आपको 110 डिग्री, इसका मान रख दिया यहाँ पे, और कोण ए का जो मान है आपको 110 डिग्री और यही निकालना होता है 110 डिग्री ये वाला कोण।